रात के 12 बजे है, तुम स्क्रॉल कर रहे हो और फोन की ब्लू लाइट लगातार तुम्हारे आंखों पर पड़ रही है और अचानक तुम्हारे सामने एक रील आ जाती है और तुम्हें रियलाइज हो जाता है कि मैं क्या कर रहा हूँ अपने लाइफ में। आज का दिन भी चला गया बिना कुछ ढंग का काम किए ही। और फिर तुम अपने फ्यूचर को लेकर इनसिक्योर हो जाते हो और फिर तुम इसी गिल्ट से बचने के लिए फिर से स्क्रॉलिंग करने लग जाते हो और तुम इसी लूप में फंस गए हो जहाँ पर तुम अपने गोल्स पर काम करना तो चाहते हो लेकिन फिर भी तुम कर नहीं पाते क्योंकि तुम्हें लगता है तुम बिजी हो, लेकिन असल में तुम डिस्ट्रैक्टेड हो। तुमने गलत चीज़ों को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बना ली है। तुम्हें पता है क्यों तुम्हारा कमबैक नहीं होता, क्यों तुम गोल बनाकर भी फेल हो जाते हो, क्योंकि तुम गलत चीज़ों को बदलने की कोशिश करते हो। तुम अपने पुराने वर्जन को और पहचान को बिना मिटाई ही अपना नया वर्जन बनाने की कोशिश करते हो, जिसकी वजह से तुम्हारा माइंड तुम्हें सपोर्ट नहीं करता। लेकिन अब की बार कमबैक होकर ही रहेगा क्योंकि बात अब ईगो पर आ चुकी है। बहुत सुन ले लोगों के ताने, बहुत करवाली बेइज्जती, बट इट्स टाइम टू कमबैक और 5 रूल्स तुम्हारा कमबैक कराएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो पॉइंट नंबर फर्स्ट, रियलिटी चेक। भाई अभी तुम वहीं पर अटके हो जहाँ पर पिछले साल थे, शायद वही जाओ उससे भी 2 साल पहले थे। वही आदतें, वही बहाने, वही माइंड सेट और वही बिना ग्रोथ वाली जिंदगी। तो सबसे पहले कागज लो और उस पर लिखोगी पिछले 6 महीने में से कितने गोल थे, ऐसे कितने सपने थे जिन पर तुम काम करना चाहते थे लेकिन तुमने काम नहीं किया। कितना टाइम तुमने स्क्रॉलिंग में गवा दिया और ऐसे कितने वादे थे जो तुमने खुद से किए थे लेकिन तुमने पूरे नहीं किए। और ये भी लिखो कि इस टाइम पर तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटीज क्या है। इसे लिखते वक्त तुम्हें दर्द होगा लेकिन तुम्हें रियलिटी चेक मिलेगा कि तुम हर साल कौन सी गलतियां कर रहे थे जो तुम्हें सुधारनी चाहिए थी। देखो भाई, जब तक तुम लिखोगे नहीं तब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुम्हें असल में क्या करना चाहिए और तुम बस रैंडम चेंजेस करते रहोगे जो तुम्हें रॉन्ग डायरेक्शन में लेकर चली जाएंगी। देखो भाई, तुम एक सच बताता हूँ जो तुम्हें बुरा लग सकता है, लेकिन जो चीज़ें तुम लिख नहीं सकते उन्हें तुम कभी पूरा भी नहीं कर सकते। भाई राइटिंग में बहुत पावर होती है, इसीलिए सबसे पहले लिखो, खुद को ट्रैक करो कि तुम अभी कहाँ पर हो। सो पॉइंट नंबर सेकेंड, फोकस ऑन वन थिंग। ज़्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हो कि समय पर सब कुछ करना चाहते हैं। वो सुबह 5 बजे भी उठना चाहते हैं, जिम भी जाना चाहते हैं, नई स्किल भी सीखना चाहते हैं और अपने गोल्स पर काम भी करना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो किसी भी काम में अपना 100% नहीं दे पाते और बस हर तरह के काम एक एवरेज बनकर रह जाते हैं। और नतीजा ये आता है कि उन्हें किसी भी काम में अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते और उस स्टेज में आकर सब कुछ करना ही छोड़ देते हैं। देखो भाई, ग्रेट वॉरियर इज अ कॉमन मैन विद लेजर लाइक अ फोकस ऑन वन थिंग। इस दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, वो सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करते हैं और सिर्फ एक चीज़ को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बनाते हैं और उसी को अपना ज़्यादातर समय देते हैं। तो आज से किसी चीज़ चूज करो जो तुम्हारी लाइफ में अच्छे चेंजेस लाएगी, जो तुम्हें आगे जाकर फाइनेंशियल फ्रीडम देगी, और अपना पूरा फोकस उसी एक चीज़ पर लगाओ और उस गोल के पूरा होने तक इतनी बिजी हो जाओ कि तुम्हें बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है ये जानने का टाइम ही ना मिले। उस एक काम में पूरी तरह से घुस जाओ, उस काम में अपना 100% दो और उस गोल के पूरा होने तक ना तुम्हारा कोई फ्रेंड है, ना कोई गर्लफ्रेंड है और ना कोई फैमिली। उस गोल के बीच में जो भी आ रहा है उसे साइड कर दो। तो पॉइंट नंबर 3, ओनली कंसिस्टेंसी इज नॉट सक्सेस। देखो भाई, ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, कोई की काम बार बार करके अलग रिजल्ट एक्सेप्ट करते हैं। उन्हें बताया गया है कि कंसिस्टेंसी को फॉलो करने से सक्सेस मिलती है, लेकिन भाई ऐसा नहीं होता। अगर सिर्फ कंसिस्टेंसी को फॉलो करने से सक्सेस मिलती तो आज मजदूर कहाँ पर होते। डेली जॉब करने वाले आज भी पैसों के लिए स्ट्रगल नहीं करते। देखो भाई, कंसिस्टेंसी इज विदाउट इंप्रूवमेंट इज जीरो। तुम्हें सिर्फ किसी भी काम में कंसिस्टेंट नहीं बनना है, तुम्हें उस काम में हर दिन खुद को बेहतर करना है, खुद के अंदर इंप्रूवमेंट लानी है, तभी तुम्हें कंसिस्टेंसी के बेनिफिट मिलेंगे। लेकिन ज्यादातर लोगों को कंसिस्टेंसी का असली मतलब भी पता नहीं होता। कंसिस्टेंसी का मतलब एक ही काम को बार बार करना नहीं होता, बल्कि एक ही काम को हर दिन इंप्रूवमेंट के साथ करना होता है। सो पॉइंट नंबर 4, डू हार्ड थिंग्स। जब तुम हर दिन काम करना शुरू करोगे तो सब दिन एक जैसे नहीं होंगे। किसी दिन तुम बहुत ज़्यादा मोटिवेट फील करोगे, किसी दिन तुम्हारा काम करने का मन नहीं करेगा, तो किसी दिन तुम डिप्रेस्ड होगे, तो किसी दिन हालात ऐसे बन जाएंगे कि तुम्हारा काम करने का मन नहीं करेगा। लेकिन तुम्हें अपने माइंड को मुश्किल हालातों में काम करने के लिए ट्रेन करना होगा, चाहे फिर सिचुएशन कैसी भी हो। क्योंकि आज की दुनिया में ज़्यादातर लोग कमज़ोर हो गए, वो प्रॉब्लम्स आने पर या फिर थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट आने पर काम करना ही छोड़ देते हैं और बहुत जल्दी हार मान लेते हैं, क्योंकि उनकी मेंटालिटी एक वीक इंसान वाली हो गई है, क्योंकि उन्होंने कभी अपने माइंड को कठिन काम करने के लिए ट्रेन नहीं किया है। लेकिन तुम्हें अपने अंदर स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी डेवलप करनी होगी, जिसके लिए तुम्हें हर दिन कुछ ऐसा काम करना होगा जो मुश्किल होगा, जो कठिन होगा, जो तुम्हें डिस्कम्फर्ट में डालेगा। और हमेशा याद रखो कि ग्रोथ हमेशा डिस्कम्फर्ट के उस पार होती है, इसीलिए हर दिन कुछ कठिन काम करो। तो पॉइंट नंबर 5, ऑलवेज रिमेंबर व्हाई यू स्टार्ट। 90% लोग अपने गोल्स पर काम करना तो स्टार्ट करते हैं लेकिन वो कभी खत्म नहीं करते। वो जिम जाना तो शुरू करते हैं लेकिन कुछ ही दिनों में छोड़ देते हैं। वो नई स्किल सीखना तो शुरू करते हैं लेकिन कुछ ही दिनों में छोड़ देते हैं। मतलब वो अपने माइंड को यही सिखाते हैं कि मैं किसी भी काम को खत्म नहीं कर पाता, और इसी की वजह से ज़्यादातर लोगों का कमबैक नहीं होता, क्योंकि वो हर चीज़ में क्विट करते हैं और क्विटर नेवर विल। देखो भाई, सक्सेसफुल लोग ज़्यादा हमेशा टैलेंटेड या फिर होशियार नहीं होते, वो बस कभी अपना काम करना नहीं छोड़ते, चाहे फिर अच्छे रिजल्ट ना मिल रहे हो या फिर काम करने का मन ना हो या फिर हालात कितने भी मुश्किल हो, वो कभी अपना काम करना नहीं छोड़ते। इसीलिए भाई, हमेशा कोई भी काम करने से पहले खुद से एक सवाल ज़रूर पूछो कि मैं इस काम को क्यों करना चाहता हूँ।
क्योंकि जब आपका वाई क्लियर होता है ना तो तुम कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते और क्विट नहीं करते। इसीलिए भाई कमबैक करने से पहले खुद से पूछो कि मैं क्यों कमबैक करना चाहता हूँ और किसके लिए करना चाहता हूँ।